भाई सीरियसली अगर इनकी अगर बीच में नहीं आती ना, ये मुद्दा बहुत इजीली कंक्लूड हो गया होता अभी तक। अगर ये 21 जानों के बदले एक रेजिग्नेशन दे देते ढंग से, या कम से कम उन लोगों से सीधे मुंह बात ही कर लेते जो उन 21 बेगुनाह मौतों के इंसाफ के लिए अनशन पर बैठे। लेकिन नहीं, ईगो बीच में आ गई इनकी। एक छोटी सी मांग को जनरल डायर ने पता नहीं कौन सी जंग की चेतावनी समझ ली, जो आज इंसाफ मांगने वालों पर जबरदस्ती जुल्म करवा दिया। ये सब छोड़ो, चलो एक बार को एक्सेप्ट कर लिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और आपको पुलिस को सख्त कदम उठाने का आदेश देना पड़ा। और ये भी समझ आता है क्योंकि कुछ लोग भीड़ का गलत फायदा उठाकर हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं और उन पर लीगल एक्शन होना भी चाहिए। लेकिन ये क्या है? लड़की को चोर उनका जीरो टच किया, आगे देख के कपड़े मारा है एक मेल पुलिस वाले ने। लड़कियों के पीछे गलत तरीके से डंडे डालना, फीमेल स्टाफ मौजूद होने के बाद भी औरतों पर मेल पुलिस का हाथ उठाना, टीयर गैस के एक्सपायर्ड शेल्स मिलने की बात, लड़कियों के कपड़े फाड़ने की बात, माइनर बच्चों को मारने की बात, या प्राइम टाइम मीडिया का अपने ही देश के बच्चों को पाकिस्तानी और आतंकवादी कहना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इतने नाजुक और अर्जेंट सिचुएशन में जिस टाइम देश को सेंसिटिव एरियाज से सिक्योरिटी फोर्सेस बुलानी पड़ रही है प्रोटेस्ट साइट पर, उस टाइम सुनवाई के दौरान हम ब्रुटैलिटी की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है कहना, ये कहां तक सही है? इसका जवाब चाहिए। देखिए, कुछ चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, इस पर सवाल चाहिए। जैसे प्रोटेस्ट साइट पर पत्थरों और ईंटों से भरा हुआ ये ट्रक, वहाँ ये टूटी हुई वैन, बैरिकेड्स में करंट दौड़ने की बात, पुलिस की लाठी में खीले लगे होने की बात, बिना बैज के वर्दी वाले सिविल ड्रेस वाले जो प्रोटेस्टर्स पर लाठियां बरसा रहे थे, ये कौन थे? या एटलीस्ट इतना ही बोल दीजिए कि ये सारी बातें अफवाह है और ये वीडियो एविडेंसेस भी झूठ है। लेकिन मान लो अगर ये अफवाह नहीं है तो फिर इसका मतलब प्रोटेस्टर्स एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिसके नतीजे पहले से ही फिक्स थे। मतलब ये शुरू से ही डायलॉग के मूड में थे ही नहीं, ये एक अलग ही तैयारी में बैठे हुए थे क्योंकि इनके कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने इसकी हिंट पहले से ही दे दी थी। इनका इलाज खत्म होने वाला है, आप देखिए। पहले उन्होंने यहाँ जातिवाद करने की कोशिश की, वो फेल हो गए। उन्होंने बाहरी ताकत, फॉरेन फंडिंग वाला भी एंगल घुसाने की कोशिश की, वो वहाँ भी फेल हो गए। मीडिया पर तरह तरह के नैरेटिव्स चलाकर पब्लिक को भड़काने की कोशिश की, ये वहाँ भी फेल हो गए। खैर, अब जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इससे एक अच्छी बात निकल कर ये सामने आई कि एटलीस्ट आज बहुत से लोगों का ये भ्रम तो टूट ही गया होगा कि लड़ाई शुरुआत से धर्म के लोगों के लिए थी नहीं, बल्कि झुका हुआ सर न उठने की थी। हमसे हमारा धर्म पूछा जा रहा था, धर्म पूछ के मार रहे थे। हिंदू मुस्लिम पूछ कर मार रहे हैं। क्योंकि आज जो हुआ उसने ग्लोबल लेवल पर ये सबूत दे दिया कि सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चियंस, दलित और सिख भाई ही नहीं बल्कि हिंदू भी पीछे जा रहे हैं इस देश में। अब ऐसा ही होता है जब आप क्वालिफिकेशन की जगह धर्म देखकर चुनकर लाओगे लोगों को, तो फेस तो करना ही पड़ेगा। ये करेले के बीज बोएंगे तो आम के झाड़ थोड़ी ना निकलेंगे भाई।